नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं जो शुरू में तो बड़ी मासूम और फायदेमंद लगती है, पर असल में एक छलावा है। हम बात कर रहे हैं डिसेप्टिव ऑनलाइन फ्री ट्रायल्स की। एक ऐसी दुनिया जहां फ्री शब्द का लालच देकर लोगों को एक ऐसे ट्रैप में फंसा लिया जाता है जहां से बिना किसी वार्निंग के उनके बैंक अकाउंट से चुपचाप पैसे गायब होने लगते हैं। तो यहीं से हमारा पहला बड़ा सवाल उठता है, क्या कभी लोगों ने फ्री ट्रायल के पीछे भागते हुए अपने हार्ड अर्न्ड पैसे गंवाए हैं? सोचिए, किसी ने एक नया ऐप डाउनलोड किया, फ्री ट्रायल एक्टिवेट किया और कुछ दिन बाद पता चला कि बैंक अकाउंट से चुपचाप पैसे डिडक्ट हो गए। ये सुनने में जितना आम लगता है ना, असल में ये हर रोज हजारों लोगों के साथ हो रहा है और ये छोटी सी गलती एक बहुत बड़े फाइनेंशियल थ्रेट का इशारा है। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल की कहानी लेते हैं। राहुल ने एक नया AI फोटो एडिटिंग ऐप इंस्टॉल किया। पहले दिन स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिखा आया 3 days फ्री प्रीमियम ट्रायल। उसने सोचा चलो ट्राई करते हैं और सिंपली अपनी कार्ड डिटेल्स डाल दी। तीसरे दिन क्या हुआ, एकदम से 799 रुपीस का ऑटो डेबिट हो गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कैंसिल करने का ऑप्शन सेटिंग्स में इतनी गहराई में छुपा था कि 2 महीने बाद जब राहुल ने ध्यान से अपना बैंक स्टेटमेंट देखा तो टोटल 1598 कट चुके थे। एक छोटी सी एक्साइटमेंट कैसे एकदम से फाइनेंशियल लॉस में बदल जाती है, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब देखिए, आखिर ये फ्रॉड तकनीकी रूप से है क्या? इसे हम सब्सक्रिप्शन ट्रैप फ्रॉड कहते हैं। ये एक ऐसा मिसलीडिंग सिस्टम है जहां एक फ्री ऑफर के नाम पर पहले ही पेमेंट डिटेल्स मांग ली जाती हैं। रिजल्ट हिडन और ऑटोमेटिक डिडक्शंस। और इसमें सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? कैंसिलेशन ऑप्शंस को इंटेंशनली यानी जानबूझकर छुपा दिया जाता है। ये कोई टेक्निकल ग्लिच या गलती नहीं है, ये एक पूरी तरह से वेल डिजाइन्ड डिसेप्टिव सिस्टम है जो बैंक स्टेटमेंट्स में बिल्कुल रडार के नीचे ऑपरेट करता है। तो ये पूरा स्कैम काम कैसे करता है? इसके 4 मेन फॉरेंसिक स्टेजेस हैं। पहला, एक बहुत ही अट्रैक्टिव फ्री ट्रायल ऑफर दिखाना, जैसे ट्राई नाउ नो कॉस्ट। दूसरा, पेमेंट डिटेल्स मांगना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक फ्री ट्रायल के लिए क्रेडिट कार्ड वेरीफाई करवाना या UPI ऑटो पे इनेबल करवाना पूरे प्रोसेस का सबसे डेंजरस स्टेप होता है। तीसरा स्टेज है हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस, जहां बहुत ही छोटे अक्षरों में ऑटो रिन्यू के बारे में लिखा होता है। और चौथा, सबसे आखिरी स्टेज, साइलेंट ऑटो डेबिट। रात के 2 बजे या अर्ली मॉर्निंग में चुपचाप पैसे कट जाते हैं ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। अब सवाल ये आता है कि लोग आखिर इन ट्रैप्स में फंसते कहाँ हैं? डिजिटल दुनिया में ये ट्रैप्स कुछ स्पेसिफिक जगहों पर बहुत फैले हुए हैं, जैसे एंटरटेनमेंट और OTT एप्स, नए AI और वीडियो एडिटिंग टूल्स जो फ्री एक्सपोर्ट का वादा करते हैं, फिटनेस और डाइट प्रोग्राम्स, और हाँ, गेमिंग मेंबरशिप्स। गेमिंग के केस में तो कई बार बच्चे खेलते खेलते गलती से एक्सपेंसिव VIP सब्सक्रिप्शंस एक्टिवेट कर देते हैं और पेरेंट्स को बाद में लंबा बिल आने पर ही इसका पता चलता है। खैर, एक जेन्युइन फ्री ट्रायल और एक सब्सक्रिप्शन ट्रैप में आखिर बेसिक फर्क क्या है? एक लेजिटिमेट ट्रायल हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें कैंसिलेशन प्रोसेस बहुत आसान होता है और कोई हिडन फीस नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ एक सब्सक्रिप्शन ट्रैप अपफ्रंट कार्ड डिटेल्स मांगता है, कैंसिलेशन बटन्स को बिल्कुल गायब सा कर देता है और ऑटो डेबिट्स को चुपके से स्टार्ट कर देता है। इन दोनों के बीच का ये फर्क समझना इन प्रेडेटरी बिजनेस प्रैक्टिसेस से बचने के लिए बहुत जरूरी है। अब एक और इंटरेस्टिंग ट्रिक देखिए। स्कैमर्स की एक बहुत आम स्ट्रैटेजी होती है ये छोटा सा नंबर 29 रुपया यानी 29 रुपीस। उनका इरादा हमेशा एक साथ हजारों रुपए निकालने का नहीं होता। वो जानबूझकर ऐसे छोटे छोटे अमाउंट्स डिडक्ट करते हैं। इन डिडक्शंस को सर्विस फी, प्रोसेसिंग या पार्टनर एक्सेस जैसा कोई फेक नाम दे दिया जाता है। अमाउंट इतना छोटा होता है कि लोग अपने बैंक स्टेटमेंट्स में इन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इन छोटी रकमों के पीछे ना एक पूरी साइकोलॉजी काम करती है। हम अक्सर सोचते हैं छोड़ो यार, सिर्फ 99 रुपए ही तो गए हैं। जब लोग अपने बैंक स्टेटमेंट में एक छोटा अमाउंट देखते हैं तो उनका माइंडसेट बहुत डिसमिसिव हो जाता है। वो सोचते हैं कि इतने से अमाउंट के लिए कौन बैंक के चक्कर काटेगा या कंप्लेन करेगा। और एग्जैक्टली यही वो माइंडसेट है जिस पर फ्रॉडस्टर्स रिलाई करते हैं। इन्हीं छोटे छोटे रिकरिंग डिडक्शन से वो लोगों से ओवरटाइम करोड़ों कमा लेते हैं। असल में ये स्कैम्स कई तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं जो यूजर्स को प्रेशर में लाने के लिए डिजाइन की गई हैं। जैसे फेक अर्जेंसी, जहां स्क्रीन पर अचानक फ्लैश होता है ऑफर एंडिंग इन 5 मिनट्स। फिर आते हैं अट्रैक्टिव प्राइसिंग हुक्स। एक बार साइन अप कर लिया तो कंफ्यूजिंग कैंसिलेशन प्रोसेसेस का सामना करना पड़ता है
और रही बात ट्रायल एंड होने से पहले आने वाले रिमाइंडर ईमेल्स की, वो इंटेंशनली ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो सीधा प्रमोशंस या स्पैम फोल्डर में लैंड करें, यानी वार्निंग तो आई पर किसी को दिखी ही नहीं। तो आखिर इन रेड फ्लैग्स को पहचाना कैसे जाए? किसी भी एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करने से पहले कुछ वार्निंग साइंस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहला फ्लैग है पेमेंट। अगर कोई फ्री ट्रायल, क्रेडिट या डेबिट कार्ड को बिल्कुल मैंडेटरी बनाता है तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। दूसरा है सपोर्ट। ऐसी शेडी ऐप्स में कस्टमर सर्विस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और तीसरा है डिज़ाइन। अगर फेक काउंटडाउन टाइमर्स, बहुत सारे पॉपअप्स या हिडन प्राइसिंग टेक्स्ट दिखें तो समझ लीजिए कि ये ओपनली एक ट्रैप है। ठीक है, तो हमने इस समस्या की गहराई को तो समझ लिया। अब थोड़ा ठहरते हैं और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है अपने बैंक अकाउंट्स को इन ट्रैप से शील्ड करना, यानी सुरक्षित रखना। ये बिल्कुल पॉसिबल है, बस कुछ क्लियर और अथॉरिटेटिव सेफ्टी गाइडलाइंस को अपनाना होगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकली अपने फाइनेंसेस को इन अनऑथराइज्ड डेबिट से कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बचाव के ये स्टेप्स बहुत ही एक्शनेबल हैं। सबसे पहला, हो सके तो वर्चुअल या लिमिटेड बैलेंस कार्ड्स का इस्तेमाल करें। दूसरा, एक फ्री ट्रायल स्टार्ट करते ही मोबाइल में कैलेंडर रिमाइंडर सेट कर लें ताकि ट्रायल एंड डेट हमेशा याद रहे। तीसरा, बैंक के एसएमएस और स्टेटमेंट्स को रेगुलरली चेक करते रहें। चौथा, यूपीआई और बैंक मैंडेट्स में ऑटो पे परमिशंस को समय समय पर रिव्यू करते रहना चाहिए। पांचवा, ऐप इंस्टॉल करते ही उसकी कैंसिलेशन प्रोसेस को फौरन समझ लें। छठा, टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेशली ऑटो डेबिट क्लॉजेस बिल्कुल स्किप न करें। और आखिरी, हमेशा सिर्फ ट्रस्टेड और वेल नोन ऐप्स का ही इस्तेमाल करें। लेकिन क्या हो अगर पैसे ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हों? ऐसे में एक इमरजेंसी एक्शन प्लान होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो स्टेप 1, सबसे पहले ऐप में जाकर सब्सक्रिप्शन कैंसिल करें। स्टेप 2, अपनी बैंकिंग या यूपीआई ऐप से ऑटो पे मैंडेट्स को फौरन रिवोक करें। स्टेप 3, अगर जरूरत पड़े तो कार्ड को तुरंत ब्लॉक या रिप्लेस करें ताकि आगे और डिडक्शंस ना हो। स्टेप 4, बैंक को कांटेक्ट करके एक ऑफिशियल डिस्प्यूट रेज करें। और स्टेप 5, जल्द से जल्द ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर एक ऑफिशियल रिफंड रिक्वेस्ट सबमिट करें। आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या फ्री का मतलब हमेशा फ्री होता है? इस पूरे विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ऑनलाइन दुनिया में कोई भी सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करने से पहले उसकी रिन्यूअल और कैंसिलेशन पॉलिसी चेक करना कितना जरूरी है। इस जानकारी के साथ अगली बार जब भी स्क्रीन पर कोई चमकता हुआ फ्री ट्रायल ऑफर आए तो एक पर रुकना जरूरी है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।